गलत फहमियाँ पति के पत्नी के बीच भी हो जाती हैं, भाई बहनों के बीच भी हो जाती हैं, बेटे बहू के बीच में भी हो जाती हैं और बेटे बाप के बीच में भी हो जाती हैं। और इसके अलावा जो एक सेकंड लेयर होती है हमारी रिश्तेदारों की, जो हमसे जुड़ी होती है, जो आते जाते इन सारी चीजों को इन्हांस कर देती है। आग में घी डालने का काम करते हैं ऐसे लोग। तो अब इनको निकाल के बाहर तो नहीं फेंक सकते, ना इनको कह सकते हैं कि भाई आज से आप खत्म, क्योंकि आपके तो दो मुंह हैं, आप इधर कुछ बोलते हैं उधर कुछ बोलते हैं, सामने कुछ और बोल देते हैं। मतलब गलत फहमियों का हम सबको शिकार बना देते हैं, हम सब लड़ने लगते हैं और बाद में आप कहते हैं कि हमने ऐसा थोड़ा ना कहा था, हमने तो ये कहा था, हमारा मतलब तो ये था। तो सिंपल सी आज की एक सीधी सच्ची बात है, ऐसे लोग हर घर में पाए जाते हैं। घर की चार दीवारी के बाहर तो बहुत होते हैं, लेकिन हम उनसे निपट लेते हैं, उनसे हट जाते हैं। लेकिन इन लोगों से हम हट नहीं सकते हैं, इनको ना निकाल के बाहर कर सकते हैं, इनके साथ ही जीना पड़ेगा। तो जितना हो सके जब आप पहचान लेते हैं ऐसे दो मुंह वाले लोगों को, टू फेसेस वाले लोगों को, जो पल में शोला पल में माशा होते हैं, सामने टेढ़ा बोलते हैं, पीठ पीछे जाके कुछ और कह देते हैं आपके बारे में। जब आप उनको रिप्लाई करते हैं तो वो रिप्लाई का एक मुद्दा बन जाता है, लेकिन जब वो कुछ कहते हैं तो उसको कोई सुन नहीं पाता है, क्योंकि वो उसको मॉडिफाई कर देते हैं, ऑन द स्पॉट बदल देते हैं। उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो भी एकदम चेंज हो जाते हैं, एकदम भोले भाले हो जाते हैं वो उस बात को कहते हुए। तो कोई नहीं, ऐसे लोगों को आप दूर से नमस्ते करिए, जितना हो सके डिस्टेंस बना के रखिए। अकेले में इनसे कोई बहस जिंदगी में ना करें। अगर कोई टेंशन भी हो जाए तो एक गवाह घर में भी जरूरी है, जो आपकी तरफ भी बोल पाए और उनकी तरफ भी निष्पक्ष बात कर पाए। जब तक वो सामने ना हो आप इनसे कोई जद्दोजहद ना करें, इनसे कोई बातचीत ना करें, इनसे कोई एक्सप्लेनेशन इनको नहीं देना है, ना इनसे कुछ एक्सप्लेनेशन मांगना है, क्योंकि ये बदल जाएंगे और आपको बुरा कर देंगे। तो बेहतर है इनसे जितना हो सके आप उतना रिश्ता निभाइए जितनी की सख्त जरूरत है, उससे ज्यादा इनसे बहुत क्लोज होने की जरूरत नहीं है। अब कभी कभी अपने ही बहुत खास मतलब पति या पत्नी में से कोई हो जाए तो क्या करें? तो ये करें कि जब आप अच्छे टाइम में कहीं बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इस चीज को उनको समझाएं, प्यार से समझाएं, उनको बोलें कि आप गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, आप ऐसा क्यों कहते हैं। तो एक दूसरे को, वो अगर जीवन साथी हैं तो सामने एक दूसरे को समझना तो बहुत जरूरी है। पति पत्नी के अलावा रिश्तों को तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये जो पति पत्नी के रिश्ते में अगर टू फेसेस हैं तो कैसे इग्नोर करेंगे? तब आपको बैठ के समझाना पड़ेगा, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने मन की बात कहनी पड़ेगी। मन की बात तो पति पत्नी को सबसे पहले कहना पड़ेगी, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होता है तो आपकी चीजें आगे तक कैसे चलेंगी, आप कैसे जीवन में रिश्ता निभाएंगे अच्छे से। तो वहां तो बात करना बहुत जरूरी है। तो ये जो टू फेसेस वाले लोग हैं, इनको हम जिंदगी से नहीं हटा सकते। जिंदगी में कैसे इनके साथ डील करना है ये हमें सीखना होगा, ठीक है? और इनसे परेशान नहीं होना, इनसे दुखी नहीं होना, इनसे इनकी बातों पर गुस्सा नहीं करना, अपना ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ाना है। वो सब आप करेंगे तो आप ही भुगतेंगे। करता सामने वाला है और उसका रिपरकशन हमें झेलना पड़ता है। तो हम क्यों झेलें दूसरे की गलती? उनके कड़वे शब्दों को हम क्यों अपने दिल में घोलें और परेशान हो, रोएं, टेंशन लें? 10 लोगों से जाके अपनी सफाई दें, सफाई देना बंद कर दें। सबसे पहले सफाई देना बंद कर दें। कोई सफाई नहीं देनी है किसी को। सीधा कह दें कि हाँ भाई यही सही है, यही हमेशा इनके कहने पे कुछ होता है तो मतलब यही सही है, हम लोग सब गलत है। सफाई देना बंद, अकेले में बात करना बंद, ठीक है? तो आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं और उम्मीद है हम सब जुड़े रहेंगे, एक साथ रहेंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट।